तो चलिए नमस्कार साथियों, इस वीडियो में करने वाले हैं पार्ट 2 बहुपद का एमसीक्यू, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला नंबर सवाल है, y बराबर px का ग्राफ दिया गया है, बहुपद px के शून्यकों की संख्या क्या है। तो आपको बहुत ही आसान वाला सवाल से शुरू करते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग को क्या करना है, px का मान निकालना है, ठीक है। px के शून्यकों का मान निकालना है, ठीक है। तो देखिए हम px के शून्यकों का मान किस तरह से निकालते हैं। ये देखिए ग्राफ है x एक्सिस, ये क्या है y एक्सिस, ठीक है। तो देखिए ये जो ग्राफ आपको देख रहे हैं, ग्राफ में देखिए x एक्सिस में कितना बार काट रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शून्यक, ठीक है। px का शून्यक। तो देखिए ध्यान सुनिए, एक बार काटा, दो बार काटा, तीन बार काटा। तो सही आंसर हो गया कि px का शून्यकों की संख्या कितना हो गया, 3। यानी जितना बार ग्राफ काटेगा उतना बार क्या हो गया हम लोग का शून्यक का संख्या। चलिए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 2। तो अगला सवाल है सवाल नंबर 2, y बराबर px का ग्राफ दिया गया है, बहुपद px के शून्यकों की संख्या क्या है। बहुत आसान है। देखिए x एक्सिस को कितना बार काट रहा है, px का शून्यक पूछ रहा है, मतलब x एक्सिस को कितना बार काट रहा है उसको देखेंगे। देखिए x एक्सिस को ग्राफ कितना बार काट रहा है, एक बार काट रहा है। तो शून्यकों की संख्या कितना हो गया, 1, यानी 1 हो गया, ठीक है। यहां पे देखिए 3 नंबर सवाल पढ़ते हैं, y बराबर होता है px का ग्राफ दिया गया है, बहुपद px के शून्यकों की संख्या क्या है। देखिए यहां पे देखिए ग्राफ कहीं पे भी आपको x को छूते हुए दिख रहा है, नहीं छू रहा है, इसका मतलब px का शून्यकों का संख्या क्या हो जाएगा, 0। यानी कितना बार ग्राफ काटता है x एक्सिस को उतना बार क्या होता है, शून्यकों का संख्या हो जाता है। समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल रहा सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 है हम लोग का, y बराबर y इक्वल टू px का ग्राफ दिया गया है, बहुपद px के शून्यकों की संख्या क्या है। तो देखिए ध्यान सुनिए, ग्राफ कितना बार काट रहा है, एक्स एक्सिस को ग्राफ 2 बार काट रहा है। तो ग्राफ 2 बार काट रहा है तो शून्यकों की संख्या कितना हो गया, 2। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। सवाल नंबर 5। तो सवाल नंबर 5 देखेंगे हम लोग। सवाल नंबर 5 क्या है, तो सवाल नंबर 5 है आपका, y बराबर px का ग्राफ दिया गया है, बहुपद px के शून्यकों की संख्या क्या है। तो देखिए ध्यान सुन लीजिएगा, इस ग्राफ में देखिए 1 2 3 4 कितना बार काटा है x एक्सिस को, टोटली 4 बार काटा है। तो शून्यकों की संख्या कितना हो गया, 4। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। सवाल नंबर 6 है, y बराबर px का ग्राफ दिया गया है, बहुपद px के शून्यकों की संख्या क्या है। तो देखिए ध्यान सुन लीजिएगा, ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको, x एक्सिस को कितना बार काट रहा है, देखिए x एक्सिस को काट रहा है कितना बार, एक बार। तो शून्यकों की संख्या कितना हो गया, 1। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है, y बराबर px का ग्राफ दिया गया है, बहुपद px के शून्यकों की संख्या क्या है। तो देखिए ध्यान सुनिए, यहां पे देखिए ग्राफ कितना बार काट रहा है, x एक्सिस को 2 बार काट रहा है, इसका मतलब शून्यकों की संख्या कितना हो गया, 2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो गया। चलिए इसके बाद फिर अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 8। तो सवाल नंबर 8 देखते हैं कितना इसका ग्राफ में काट रहा है। देखिए बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन, जो कि आने ही वाला होता है ऐसे वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए x एक्सिस को कितना बार काट रहा है, यहाँ पे 4 बार। तो इसका शून्यकों की संख्या कितना हो गया, 4। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 9। तो सवाल नंबर 9 में भी सेम टू सेम ही यहाँ पे दिया हुआ है। तो सवाल नंबर 9 में देखिए, यहाँ पे देखिए ये जो ग्राफ आपका बन रहा है, ये ग्राफ देखिए एक्स एक्सिस कितना बार काट रहा है, एक बार भी नहीं कट रहा है। तो एक बार भी नहीं काटा, मतलब इसका शून्यकों की संख्या कितना हो गया, 0। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, सही आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे 10 नंबर सवाल जो है ना आपका कुछ नेक्स्ट अगला तरीका वाला सवाल होने वाला है, तो इसको हम लोग करते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 10। तो सवाल नंबर 10 है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या होती है, कितना होती है अधिकतम संख्या, शून्यकों की 2 होती है। कितना होती है, 2, ठीक है। यानी घात जितना होगा शून्यकों का संख्या भी उतना ही होगा। समझ में आ गया। चलिए त्रिघात का 3 होगा और 4 घात में रहेगा तो फिर क्या 4 टू शून्यक होगा, ठीक है। तो जितना भी घात होगा उतना ही ज्यादा शून्यक होगा, ठीक है। तो चलिए अगला सवाल शुरू करते हैं, सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 है, यदि अल्फा, इसका नाम है अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण ax² + bx + c के
दो शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का मान होता है माइनस बी बट्टा ए। ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बट्टा ए होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 12। तो सवाल नंबर 12 है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो शून्यक हो तो अल्फा गुना बीटा होगा। यानी अल्फा गुना बीटा किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, सी बटा ए के बराबर होता है। फॉर्मूला है, ठीक है, अल्फा गुना बीटा बराबर क्या होता है? सी बटा ए। ठीक है, अब पूरा वीडियो नहीं देखे हैं इस चैप्टर का तो पूरा वीडियो पहले देखें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 12। तो सवाल नंबर 12 है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो शून्यक हो तो अल्फा गुना बीटा होगा। क्या होगा अल्फा गुना बीटा? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, सी बटा ए होगा। यानी अल्फा गुना बीटा किसके बराबर होता है? सी बटा ए के बराबर होता है। ये एक सूत्र है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए तो अगला सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 13। तो सवाल नंबर 13 क्या है उसको देख लीजिए आप लोग। सवाल नंबर 13 देखेंगे, सवाल नंबर 13 है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के शून्यकों का गुणनफल 8 है तब इसके शून्यक हैं। तो इसका शून्यक कौन सा है देख लीजिए आपका। चलिए तो इसको निकालते हैं, तो देखते हैं, ध्यान सुनिएगा। चलिए तो किस प्रकार से बनेगा उसको देख लीजिए। तो हम लोग को क्या दिया हुआ है यहाँ पे? शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है? 8। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है? अल्फा गुना बीटा, और अल्फा गुना बीटा बराबर क्या होता है? सी बटा ए। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बराबर में शून्यकों का योग के बराबर में कितना दिया है? मान 8 दिया है। तो देखिए 8 लिख दिए। ठीक है, अब ध्यान सुनिए, 8 के नीचे कुछ भी नहीं है मतलब कितना है? 8 के नीचे कुछ भी नहीं है मतलब कितना है? 1 है। कितना है? 1। ठीक है, तो 8 के नीचे कुछ भी नहीं है मतलब क्या है? 1 है। तो इस प्रकार से हम लोग का जो आंसर निकल गया शून्यक कितना हो गया? 1,8 निकल गया। ठीक है, तो 1,8 इस आपका देख के ध्यान सुनिए, यदि बहुपद ये जो है ना उसका शून्यक का गुणनफल इतना है तब इसका शून्यक कौन सा होगा? इसका शून्यक होगा कौन होगा? 1 और 8 होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 14। यदि अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक हैं तब 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। ठीक है, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान क्या होगा? ठीक है, तो चलिए देखते हैं 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा का मान क्या होगा। तो सिंपली आप एक चीज याद रखिएगा कि थोड़ा सा कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का मान होता है बी बट्टा ए होता है। तो यहाँ पे देखिए बी किसको बोलते हैं? ये जो आपका समीकरण है इसमें बी किसको बोलेंगे? देखिए एक्स स्क्वायर का आगे में जो संख्या रहता है उसको क्या बोलते हैं? ए। तो ए का मान यहाँ पे कुछ दिख रहा है। एक्स स्क्वायर का आगे में जो रहता है संख्या उसको क्या बोलते हैं? देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। तो एक्स स्क्वायर का आगे जो संख्या रहता है उसको बोलते हैं ए। तो एक्स स्क्वायर का आगे कोई संख्या नहीं है मतलब ए का मान कितना है? ए का मान है 1। तो ए का जगह लिख देंगे कितना? 1। और बी किसको बोलते हैं? जो एक्स के आगे में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? बी। तो एक्स के आगे में जो संख्या रहता है उसको क्या बोलते हैं? बी। तो एक्स के आगे कौन सा संख्या है? 2 है। तो एक्स के आगे जो संख्या है 2 उसको लिख देते हैं यहाँ पे 2। आगे माइनस है तो माइनस। ठीक है, तो ये हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान इतना हो गया। कितना हो गया आपका? माइनस कितना हो गया? -2 हो गया सही आंसर। तो यहाँ देखिए सही आंसर हो गया -2। ठीक है, चलिए अच्छा ये बोल रहा है 1 बाई अल्फा करेंगे 1 बाई बीटा करेंगे। अगर ये शून्यकों का योग है तो शून्यकों का योग ये है चाहे ये है, फॉर्मूला तो ही होता है माइनस बी बटा ए होता है। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? सही आंसर -2 ही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगला सवाल नंबर 15। तो सवाल नंबर 15 देखेंगे क्या है। तो सवाल नंबर 15 है आपका, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक बराबर किंतु विपरीत हो तब ए क्या होगा? तो ए का मान कितना होगा? बराबर और विपरीत होने के बाद क्या होता है? ए का मान 0 हो जाता है। ठीक है, तो शून्यक बराबर और विपरीत होने पर उसका आंसर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इसको याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 16। तो सवाल नंबर 16 है, टी स्क्वायर माइनस 15 का निम्न में से शून्यक क्या है? तो इसका शून्यक क्या है हमको बताना है। तो चलिए देखिए जो चीज़ दिया है उसको हम पहले लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या दिया है? टी स्क्वायर माइनस 15 दिया है। तो जिसका शून्यक निकालना होता है उसको बराबर में क्या लिखते हैं? 0 है नहीं।
ध्यान सुनिए, जिसका शून्य निकालना रहता है उसको क्या करते हैं, बराबर में 0 लिखते हैं। आप आगे देखिए, ध्यान सुनिएगा, तो देखिए ये टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर, ये माइनस में 15 है, बराबर के उस पर जाकर क्या हो गया प्लस में 15, बराबर के उस पर आगे क्या हो गया प्लस में 15। ठीक है, अब ध्यान सुनिए, जो स्क्वायर है उधर जाकर क्या होता है रूट बन जाएगा। ठीक है, तो जो भी स्क्वायर बराबर के उस पर जाने से क्या बन जाता है रूट, तो देखिए रूट बन गया। ठीक है, अब एक बात ध्यान सुनिएगा कि जो भी आपका रूट के अंदर मान होता है उसका मान दोनों में होता है, प्लस और माइनस दोनों ही में होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका ऊपर में लिख देंगे प्लस और माइनस, सॉरी आगे में लिख देंगे प्लस और माइनस दोनों ही। ठीक है, तो ध्यान सुनिए, इससे क्या पता चला कि टी का मान एक क्या में होगा, प्लस में रूट 15 होगा, और टी का मान दूसरा मान क्या होगा, टी का दूसरा मान होगा माइनस में रूट 15, यानी कि इसका 2 शून्य निकल गया, 2 शून्य कौन सा निकल गया -15 और दूसरा प्लस में 15, समझ गए। चलिए इसका देखते हैं अगला नंबर सवाल नंबर 17। तो चलिए ध्यान सुनिएगा, सवाल नंबर 17 चालू कर रहे हैं। तो द्विघात बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यक हैं, कौन सा शून्यक है इसमें से, तो चलिए शून्यक निकालने का आपको हम तरीका बताते हैं। तो शून्यक कैसे निकालेंगे, तो जो भी बहुपद है उसको पहले लिख लेते हैं। चलिए x² - 2x और माइनस में 8। ठीक है, तो शून्यक निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, देखिए सबसे पहले द्विघात बहुपद को सुन लीजिए। द्विघात बहुपद क्या होता है, देखिए तो द्विघात बहुपद होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो इसमें ध्यान सुनिएगा, जो एक्स स्क्वायर के आगे में जो संख्या रहता है उसको बोलते हैं a। तो देखिए एक्स स्क्वायर के आगे संख्या जो है उसको क्या बोलते हैं a। तो एक्स स्क्वायर के आगे कोई संख्या नहीं दिख रहा है तो मतलब a का मान कितना हुआ, a का मान हुआ 1। x के आगे जो रहता है उसको बोलते हैं b। तो x के आगे क्या है, x के आगे देखिए कौन है, x के आगे है -2, तो b का मान हो गया -2। हाँ, सिंगल में जो रहता है उसको c बोलते हैं। सिंगल में कौन है यहाँ पे, सिंगल में है -8। देखिए माइनस है तो माइनस को भी ले लेना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, माइनस है तो माइनस को भी ले लेना है। द्विघात बहुपद का अगर आपको निकालना है शून्यक, तो पहली बात तो बीच को टुकड़ा करना पड़ता है। तो बीच वाला टुकड़ा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, a और c को गुना करना पड़ेगा पहले। तो a का मान कितना है 1, c का मान कितना है, c का मान है -8। ठीक है, तो a और c को पहले गुना करना पड़ेगा। तो a और c को गुना करेंगे तो कितना होगा, 8 एकम 8। ठीक है, माइनस को नहीं लेना है पहली बात। ठीक है, तो माइनस को नहीं लेना है, तो गुना करने पर कितना आया हम लोग का फाइनल आंसर 8 आ गया। ठीक है, तो ऐसा दो संख्या खोजना है जिसको गुना करने पर तो कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। a और c को गुना किए जितना आया है उतना आना चाहिए, और जोड़ने या फिर घटाने पर कौन आना चाहिए, बीच वाला संख्या -2 आना चाहिए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। वैसे संख्या कौन सा है आप अनुमान लगा लीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, 4 - 2x लिख देंगे। देखिए 4 और 2 को गुना करने पर कितना होगा, 8 तो होगा, समझ में आया। तो बीच वाला तो देखिए ध्यान सुनिए, बीच वाला जो तोड़ने के लिए जिसका इस्तेमाल किए, जो संख्या का इस्तेमाल किए, 4 और कौन है 2 है, तो उसको गुना करने से कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, चलिए और घटाने से कितना हो रहा है, देखिए 4x में से 2x घटाने से कितना आ रहा है, 2x आ रहा है। ठीक है, बीच वाला मिल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, गुना करने से a और c का उतना मान मिल जा रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे माइनस है तो माइनस, और बाहर में क्या है माइनस, तो -8 है तो 8। ठीक है, इतना हो गया काम। x² तो x², ये जो माइनस अगर 4x के साथ गुना होगा तो क्या होगा, -4x हो गया, और ये माइनस जब इस माइनस के साथ गुना होगा तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 2x है तो 2x, और यहाँ पे -8 है तो -8। अब देखिए अब दो टुकड़ा में टूट जाने के बाद क्या हो गया, टोटल बहुपद में पदों का संख्या कितना हो गया, 4। तो 4 तो संख्या हो गया, तो इसको जोड़ी बनेंगे, ये दोनों को जोड़ी, ये दोनों को जोड़ी। ठीक है, तो देखिए x² हम लिख सकते हैं x गुना x, और माइनस तो माइनस, ये 4x, तो ये पहला जोड़ी है। ठीक है, चलिए प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे देखिए 2x, और यहाँ पे 8 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस है तो माइनस, 4 × 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये दूसरा जोड़ी है। तो देखिए पहला जोड़ी में देखिए क्या निकल रहा है, और दूसरा जोड़ी में क्या निकल रहा है, कॉमन। तो देखिए यहाँ पे माइनस किस बार में देखिए क्या सेम है, x, यहाँ पे क्या है x। तो देखिए जो माइनस किस बार उस बार पहला जोड़ी में जो है वो क्या हो गया, कॉमन हो गया x। ठीक है, बाहर निकल जाता है, और अंदर में क्या बच गया, x बच गया, फिर क्या बच गया माइनस, और फिर क्या बच गया 4। समझ में आया, आगे फिर प्लस है तो प्लस। अब यहाँ देखिए दूसरा जोड़ी में देखिए माइनस किस बार और इस बार क्या चीज सेम है, तो देखिए माइनस किस बार में 2 है, और माइनस किस बार में 2, जो सेम होता है जोड़ी में उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो कौन कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया। ठीक है, चलिए कॉमन मतलब बाहर निकाल देते हैं, उसको कॉमन बोलते हैं, सेम होता है। तो ठीक है, तो यहाँ क्या बच गया, x -4 बच गया। ठीक है, कॉमन निकालने के बाद ये दोनों डब्बा सेम ही होना चाहिए, आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए जो बाहर में है उस बाहर वाला के साथ जोड़ी करके क्या करते हैं, एक डब्बा में भर्ती कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए, और जो दोनों डब्बा सेम है उसके बदले में क्या कर देंगे, x -4 के बदले में एक बार लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए पहला वाला जो डब्बा है, पहला वाला डब्बा जैसे ही आपका 2 डब्बा अलग अलग हो जाएगा तो उसको क्या करना पड़ता है, पहला वाला डब्बा को भी 0 के साथ बराबर, दूसरा वाला डब्बा को भी क्या करना पड़ता है, 0 के साथ बराबर। ठीक है, तो उसके बाद देखिए ये जो प्लस में 2 है उधर आके क्या होगा, -2। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे
आपका प्लस सॉरी माइनस में 4 है, इधर जाके क्या होगा प्लस में 4। तो इस प्रकार से दो शून्य निकल गए, कितना कितना माइनस में 2 और प्लस में 4। तो ये शून्य जो निकल गए देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है। समझ में आया? चलिए तो सवाल नंबर 18 है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 के शून्यक हैं। कौन सा इसमें से शून्यक है? तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से निकालेंगे शून्यक। ठीक है, तो आपको याद रखना है बहुत बढ़िया से बात को मेरा कि यहाँ पे देखिएगा जो भी द्विघात बहुपद है तो उसके आगे में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? ए। एक्स स्क्वायर के आगे में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? ए। तो ए का मान कितना दिया है? 3। एक्स के आगे में देखिए कुछ नहीं दिया है, मतलब क्या है? बी का मान कितना है? कुछ नहीं, मतलब 1 है, और इसका आगे माइनस है तो क्या हो गया? -1। समझे? और जो सिंगल में रहता है सी का मान होता है, सी का मान कितना है? सी का मान देखिए -4 है। समझे? एक्स स्क्वायर के आगे में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? ए, और एक्स के आगे में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? बी, और जो सिंगल में रहता है उसको क्या बोलते हैं? सी। समझ में आया? तो माइनस है तो माइनस को भी साथ में लेना, इस वजह से कर दिए इस प्रकार से। ठीक है, और द्विघात बहुपद को तोड़ते हैं बीच वाला को, तो बीच वाला को तोड़ने के लिए सबसे पहले करना पड़ता है क्या? ए और सी को गुना। तो ए और सी को गुना करते हैं। ए का मान कितना है? 3, और सी का मान कितना है? 4। माइनस नहीं लेना है, 3 चौके कितना हो गया? 12। ठीक है, अब बीच वाला तो ऐसे कैसे करके तोड़ सकते हैं कि आपका गुना करने पर कितना आना चाहिए? बीच वाला को तोड़ने समय 12 आना चाहिए, और जोड़ने फिर घटाने से कितना आना चाहिए? x आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए क्या करेंगे यहाँ पे? 3x² आगे माइनस है तो माइनस, तो हम क्या लिख सकते हैं? 4x माइनस 3x, यानी कि 4x में से 3x घटाएंगे तो क्या बचेगा? फिर से x बचेगा। समझ में आया? आगे माइनस है तो माइनस, और 4 और 3 को गुना करने से कितना आ रहा है? 12 तो आ रहा है ना। तो ए और सी को गुना करने से जितना आता है उतना आना ही चाहिए, तो 12 तो आ रहा है, पीछे माइनस तो -4 है तो 4। समझ में आ गया किस प्रकार से तोड़े? चलिए आगे बढ़ेंगे। 3x², तो 3x², देखिए ये जो माइनस है अंदर गुना होगा तो माइनस, और 4x को गुना करेंगे तो कितना होगा? -4x हो जाएगा। ये माइनस को इस माइनस के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 3x है तो 3x। समझ गए? आगे ध्यान सुने, इधर माइनस है तो -4 है तो 4। ठीक है, समझ में आ गया? तो देखिए जैसे ही बीच वाला 2 टुकड़ा में टूट गया तो इसमें बहुपद का संख्या, ध्यान सुनिए, बहुपद में पदों का संख्या कितना हो गया? 4 हो गया। तो 4 जैसे हो गया तो हम क्या करेंगे? जोड़ी बनाएंगे, पहला दूसरा को और अंतिम का पहला दूसरा को। समझ में आया? चलिए अब देखिए ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे देखिए पहला जोड़ी में देखिए, दूसरा जोड़ी में देखिए माइनस के स्क्वायर में देखिए x है, माइनस के स्क्वायर में देखिए x है, तो यहाँ से 1x, यहाँ से 1x क्या कर दिए? बाहर निकाल दिए। यहाँ पे 2x था, 1x निकाल दिए तो कितना 2x बचा? 1 बचा, और यहाँ पे आगे में 3 तो जैसे कि वैसे बचा हुआ है 3, और यहाँ पे 2x था, 1 निकल गया तो 1 बच गया, बीच माइनस है तो माइनस। यहाँ देखिए x और यहाँ का x निकल चुका है तो क्या बचा है? यहाँ पे 4 बचा है, यहाँ प्लस है तो प्लस। अब देखिए ध्यान सुनिएगा, माइनस के स्क्वायर कुछ चीज सेम है? नहीं है। कुछ चीज सेम नहीं है तो कुछ भी नहीं निकल रहा है, कुछ भी सेम नहीं, कुछ भी नहीं निकल रहा है मतलब कितना निकल रहा है? 1। आपको याद रखना है मेरे बात को, कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है मतलब कितना निकल रहा है? 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? 3x, और यहाँ पे क्या है? -4। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दोनों डब्बा सेम सेम है, उसके बदले क्या करते हैं? एक बार लिखते हैं, और यहाँ देखिए बाहर में जो डब्बा है, सॉरी बाहर में जो संख्या है उसको बाहर वाला के साथ जोड़ी बना के क्या कर देंगे? एक नया डब्बा बना देंगे, x + 1। ठीक है, जैसे ही 2 डब्बा अलग अलग डब्बा निकलेगा तो क्या करते हैं? पहला डब्बा को भी 0 के साथ बराबर, तो 3x -4 इसको 0 के साथ बराबर, साथ ही साथ ये दूसरा डब्बा को भी क्या करेंगे? 0 के साथ बराबर, तो इसको भी क्या कर देंगे? 0 के साथ बराबर। चलिए अब ध्यान सुनिए, ये 3x तो 3x, ये -4 है, उधर जाके क्या होगा? +4, और देखिए 3 इधर गुना में, उधर जाके क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भाग हो गया। पहला सुनिए कि ये निकला। अगला ध्यान सुनिए, अगला है यहाँ पे देखिए, इसमें भी देखिए x, ये माइनस प्लस में 1 है, 1 है, तो इधर जाके क्या होगा? माइनस में 1 हो जाएगा, तो दूसरा शून्य निकल गया -1। ठीक है, तो पहला शून्य कितना है? पहला शून्य है आपका 4/3, 4/3, और दूसरा शून्य कितना है? -1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना सही हो गया। देखिए पहला शून्य आपका आगे पीछे दिए रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आपको बस याद रखना है, मान को देख लीजिएगा, मान को यहाँ आगे पीछे हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप मान को देखिए, पहला मान कितना आया है आपका? पहला मान देखिए -1 आया है, दूसरा मान कितना आया है? 4/3। ठीक है, आया है ना? चलिए तो इस प्रकार से ये आपका द्विघात बहुपद का क्या निकल गया? शून्य निकल गया। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 19 की ओर। चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 19। तो सवाल नंबर 19 है बहुपद x² - 3 के शून्यक हैं। तो इसका शून्यक निकालना है ये बहुपद का। तो इस बहुपद का शून्यक निकालना है तो सबसे पहले इसको किसके बराबर करेंगे? 0 के साथ बराबर करेंगे। ठीक है, तो x² है तो x², ये -3 है, बराबर को उस पर जाकर क्या होगा? +3 हो जाएगा। और याद रखिए मेरा बात को कि जो स्क्वायर है बराबर को उस पर जाने से क्या बन जाता है? रूट बन जाता है। तो देखिए इस प्रकार से क्या बन जाएगा? रूट। आपको एक बात ध्यान सुनना है कि जो मान रूट में रहता है वो दोनों ही
होता है, यानी कि प्लस और माइनस दोनों में ही होता है। जो भी रूट के अंदर होता है उसका मान क्या होता है, प्लस माइनस दोनों में होता है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, x का मान एक प्लस में रूट हो गया, दूसरा मान, ठीक है, प्लस में √3 हो गया, दूसरा मान क्या हो गया, x का मान जो हो गया आपका, x का जो वैल्यू मान बोलिए जो भी बोलिए, तो x का जो वैल्यू है कितना हो गया, एक कितना हो गया, एक जो है ना -3 हो गया। ठीक है, चलिए इस प्रकार से जो सही आंसर मिल गया हम लोग को, कौन सा ऑप्शन मिल गया, सही ऑप्शन मिल गया हम लोग का ऑप्शन नंबर सी। एक जो मान आया है कितना आया है, √3 आया है, दूसरा मान जो आया है कितना, -√3 आया है। समझे बात को। चलिए अगला सवाल शुरू करते हैं, सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 है, द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यक हैं। तो इसका शून्यक कैसे निकालते हैं, आपको बहुत ही ईजी तरीका से याद रखना होगा। ये मेरा बहुत ही ईजी तरीका से बताने का जो तरीका है उसको देख लीजिए। अब देखिए ध्यान सुनिए। चलिए तो x² के आगे में जो संख्या रहता है उसको क्या बोलते हैं, a। तो इसके आगे कुछ संख्या नहीं, मतलब a का मान कितना है, a का मान कितना है आपका 1। ठीक है, और x के आगे में जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, b। तो b का मान यहाँ पे कितना है 5। ठीक है, देखिए ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे -5 बोलेंगे, क्यों, क्योंकि आगे में जो माइनस है उसको भी साथ में लेना पड़ता है, और जो सिंगल में जो संख्या है उसको क्या बोलते हैं, c। तो c का मान कितना है 6। समझे बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनिएगा। तो सबसे पहली बात आपको देखिए, द्विघात बहुपद में शून्य निकालने से पहले क्या करना पड़ता है, बीच वाला को तोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो बीच में कौन है 5, तो बीच वाला को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले यहाँ पे जो a b c निकाले हैं उसमें से क्या करना पड़ेगा, a और c को गुना करना पड़ेगा पहले। तो a का मान कितना है 1, c का मान कितना है 6। तो a और c को गुना करने से कितना आता है, 6 कम 6। ठीक है, तो a और c को गुना करने से जितना आ रहा है उतना ही आना चाहिए। बीच वाला को तोड़ने के लिए जो संख्या का इस्तेमाल करेंगे उसमें भी उतना ही आना चाहिए गुना करने पर। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, x², तो x² लिखेंगे, आगे माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 5x को हम क्या लिख सकते हैं, तो 5x को हम लिख सकते हैं 3x + 2x लिख सकते हैं। ठीक है, यानी 3 और 2 को गुना करने पर कितना आता है, 6 तो आता है, और साथ ही साथ 2x और 2x और 3x को जोड़ने पर कितना आता है, 5x तो आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आ गया, देखिए 6x समझाया। चलिए तो आगे देखिए, पीछे में देखिए क्या है, प्लस में 6 है तो प्लस में 6। ठीक है, तो इसके बाद आगे देखेंगे, x² है तो x², ये जो माइनस अंदर जाएगा तो क्या होगा, -3x हो जाएगा, और ये जो माइनस है इस प्लस के साथ गुना होगा तो क्या होगा, माइनस गुना प्लस क्या हो जाएगा, -2x है तो 2x, प्लस में 6 है तो प्लस में 6। तो जिस प्रकार से टूटने के बाद हम क्या करते हैं, पहला 2 ठू को अंतिम का 2 ठू को जोड़ी करते हैं। ठीक है, चलिए अब ध्यान सुनिए यहाँ पे। तो पहला जोड़ी में देखिए क्या चीज सेम आ रहा है, तो देखिए माइनस के इस पार और माइनस के इस पार दोनों तरफ क्या चीज सेम है। यहाँ पे देखिए 1x, यहाँ पे देखिए 1x, तो 1x क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो यहाँ पे देखिए घर के अंदर क्या बच गया, एक x बच गया, 2x था, यहाँ से एक निकल गया, तो क्या बच गया, यहाँ पे 1 बच गया, तो 1 लिख दिए, माइनस तो माइनस लिख दिए। यहाँ देखिए ये तो निकल चुका है, कौन बचा है 3। समझ में आया। तो देखिए इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस निकालेंगे। कैसे माइनस निकालते हैं उसको देखिए, कंफ्यूज होते हैं बच्चे लोग। देखिए तो इस प्रकार से अगर मान लेते हैं मान है, तो आप इसमें से माइनस निकालेंगे। ये जो आपका जो माइनस है ये भी आपका शामिल है इसके सेकंड ग्रुप में। ठीक है, तो ये इसमें से अगर माइनस निकाल देंगे, आप बस आंख बंद करके एक ट्रिक याद कर लीजिएगा कि माइनस निकालना है तो पहले माइनस निकाल लेंगे। अच्छा माइनस भला क्यों निकालेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे जिस प्रकार से बना है इस डब्बा में, पहला वाला डब्बा में जिस प्रकार से बना है उस प्रकार से बनाने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से नहीं बनेगा तो आंसर गलत निकलेगा। ठीक है, तो इसी वजह से अब देखिए थोड़ा सा इसमें से माइनस निकालेंगे तो कैसे करके निकालेंगे, बस आपको क्या कहते हैं, माइनस बाहर में लिख देना है, और जिसके अंदर से माइनस निकालना चाहते हैं उसका बाहर में ब्रैकेट के बाहर में माइनस लिख देना है, और अंदर में जो भी साइन है उसको पलट देना है। आसान है या नहीं आसान है, बस क्या करना है, जो भी यहाँ पे जिससे आपको माइनस निकालना है उसको क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर लिख देना है, और उसका बाहर में क्या लिख देना है, माइनस, और जो भी अंदर में साइन है उसको पलट देना है। पलटना कैसे है, माइनस है तो प्लस लिख देना है, और जो प्लस है तो क्या लिख देना है, माइनस। ये हो गया आपका माइनस साइन कॉमन। ठीक है, तो माइनस साइन कॉमन तो हो गया। साथ ही साथ आपको एक चीज याद रखना है कि ये 2x है तो 2x, माइनस है तो माइनस, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 2, यानी 2 × 3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे और एक चीज निकलने वाला है, देखिए माइनस के इस पार में देखिए कौन है 2, माइनस के इस पार में देखिए 2, तो 2 भी क्या हो गया, यहाँ पे सेम हो गया, तो 2 भी निकल गया, पहले से माइनस निकला था, यहाँ पे क्या निकल गया 2। और यहाँ देखिए ध्यान सुनिए, यहाँ पे कौन बच गया, अंदर बच गया x बच गया, और यहाँ पे माइनस बच गया, और क्या बच गया 3। समझ आया। तो यहाँ पे देखिए क्या बच गया है, ये वाला जो बचा हुआ है इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, तो क्या बच गया यहाँ पे -2, और यहाँ पे क्या बचा x -3 बच गया। समझ में आया बात को। चलिए अब देखिए ये दोनों डब्बा सेम है, तो सेम होने के बाद क्या करेंगे, कॉमन कर देंगे, यानी कि देखिए ये पूरा दोनों में देखिए ये माइनस के इस पार और माइनस के इस पार देखिए क्या चीज़ सेम है, x -3 देखिए दोनों डब्बा में जो है ये दोनों क्या है, सेम है, माइनस के इस पार, तो इस दोनों कॉमन कर देंगे तो क्या हो गया, -x -3 हो गया। ठीक है, और
कॉमन करने के बाद अंदर में क्या बच गया, अंदर में बच गया यहाँ देखिए x बच गया और फिर क्या बच गया माइनस क्या बच गया फिर 2। ठीक है, इस प्रकार से क्या हो गया, 2 डब्बा अलग अलग निकल गया। 2 डब्बा जैसे अलग अलग निकलता है तो पहले डब्बा को क्या करना है बराबर में 0 और दूसरे डब्बा को भी क्या करना है बराबर में 0। समझ में आ गया। चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग करेंगे क्या देख लीजिएगा। हाँ तो इसके बाद देखिए x माइनस में 3 है, उधर जाके क्या हो गया प्लस में 3। ठीक है, तो ये पहला आपका आ गया और इधर देखिए ये माइनस में 2 है, बराबर किस पर आके प्लस में 2 हो जाएगा। तो 2 शून्य के निकल गए कौन कौन 3 और 2। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी जो कि है 2 और 3। ठीक है, तो इसमें जो भी आया है हम लोग का सेम टू सेम आंसर मिल गया। ठीक है, तो अगला देखेंगे सवाल नंबर 22। 21 को आप देखिए, एक मिनट, सवाल नंबर 21 भी देखना पड़ेगा। सवाल नंबर 21, तो 21 क्या है, द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यकों का योग क्या है। तो शून्यकों का योग निकालना है तो आपको बहुत इजी तरीका से बताते हैं। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है आपका माइनस बी बट्टा ए होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए बी जो है ना, बी का मान कितना है, यहाँ पे देखिए बी का मान आपका देखिए, यहाँ देखिए x² के आगे में जो रहता है वो क्या कौन होता है, ए होता है। तो ए का मान यहाँ पे कुछ नहीं दिया है मतलब 1 है, तो ए के जगह कितना लिख देंगे 1। और x के आगे जो रहता है उसको क्या बोलते हैं बी का मान, तो बी का मान यहाँ पे क्या है 7। ठीक है, तो इस प्रकार से शून्यकों का योग कितना हो गया, शून्यकों का योग जो हो गया आपका यहाँ पे जो माइनस है इस वजह से इसका आगे क्या लगा देंगे माइनस। तो आप फाइनली जो मान हो गया कितना हो गया -7, क्योंकि नीचे में एक रहता है तो नहीं लिखते हैं। तो फाइनली शून्यकों का योग का मान कितना हो गया -7। समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं, अगला सवाल है सवाल नंबर 22। तो सवाल नंबर 22 देखेंगे। सवाल नंबर 22 है द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 2 के शून्यकों का गुणनफल क्या है। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा गुना बीटा बराबर होता है आपका c बट्टा a होता है। तो c किसको बोलते हैं, आपको आइडिया लग गया होगा। x² के आगे में जो रहता है उसको बोलते हैं a। तो a का मान यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब क्या बोलेंगे 1 है। तो a का मान कितना हो गया 1। ठीक है, और जो सिंगल में रहता है उसको क्या बोलते हैं c। ठीक है, तो c का मान कितना है 2। समझ आ गया। देखिए नीचे में एक रहता है तो नहीं लिखते हैं, तो फाइनली क्या बच गया 2। तो शून्यकों का योग जो निकल गया कितना निकल गया 2 निकल गया। ठीक है, तो सवाल नंबर 22 का सही ऑप्शन हो गया सी, यानी कि 2 आंसर आ चुका है। ठीक है, अगला बढ़ेंगे सवाल नंबर 23। सवाल नंबर 23 है द्विघात बहुपद 4u² प्लस 8u का शून्य क्या होगा। तो इसका शून्य क्या होगा, तो आप इसको याद रख लीजिएगा, आंसर में देख के ही बस ऑप्शन नंबर सी क्या है सही है। क्यों ऐसे बोल रहे हैं, क्योंकि इसको लॉन्ग वीडियो में करा चुके हैं, आप नहीं देखें अभी तक तो जाके जरूर देखें। ठीक है, तो इसका आंसर ये वाला आता है। ठीक है, आगे बढ़ें सवाल नंबर 24। जरूर से जाकर देखें उस वीडियो को, ताकि आपको ये जो MCQ है 23 नंबर किस प्रकार से आया है आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन से भी आप लिंक उठा के क्या कर सकते हैं उस वीडियो पे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे सवाल नंबर 24। एक द्विघात बहुपद क्या होगा जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 0 और √5 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए शून्यकों का योग दिया है और शून्यकों का गुणनफल दिया है। तो पहला वाला जो भी है वो कौन है, शून्यकों का योग है। दूसरा वाला कौन है, शून्यकों का गुणनफल। तो चलिए देखते हैं हम बहुपद कौन सा होगा उसको चेक करते हैं। ध्यान सुनिएगा, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है आपका, इसका फॉर्मूला पहले लिख देंगे -b बट्टा a होता है। इसका बराबर में कितना दिया है 0। ठीक है, इसका बराबर में 0 दिया है। और अल्फा गुना बीटा यानी शून्यकों का योग बराबर कितना दिया है c बट्टा a होता है। इसका बराबर में कितना दिया है, इसका बराबर में दिया है √5। ठीक है, अब देखिए ध्यान सुनिए, 0 के नीचे कुछ नहीं मतलब कितना है 1 और √5 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1। ठीक है, तो इस प्रकार से b का मान कितना हो गया, b का मान हो गया 0 और a का मान कितना हो गया, a का मान देखिए नीचे यहाँ पे a का मान कितना हो गया 1, तो a का मान लिख देंगे 1। और c का मान कितना हो गया, c का मान हो गया √5, तो c का मान कितना हो गया √5। समझ आ गया। अब जानते होंगे द्विघात बहुपद का सूत्र, नहीं जानते हैं तो जरूर से सीख लीजिए। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो a के जगह पे a का मान रखेंगे, a का मान कितना है 1, x² तो x² प्लस है तो प्लस, b का मान कितना है, b का मान देखिए 0 है तो b के जगह लिख देंगे कितना 0, और x है तो x, प्लस है तो प्लस, c का मान कितना है देखिए c का मान है √5 तो c के जगह लिख देंगे √5। ठीक है, √5। इस प्रकार से देखिए x² है कम, x² हो गया, और ये जो बीच में तो 0 के साथ x को गुना करेंगे तो ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा, पूरा पद 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो बच के आ गया पीछे में प्लस √5। तो ये हो गया आपका बहुपद, जो कि आपका सही आंसर हो गया सवाल नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी।
समझे बात को? अगला सवाल देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 25। तो 25 नंबर सवाल है, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है, द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? चलिए पहले तो लिख देना पड़ेगा क्या चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग बराबर क्या होता है? -b/a, और उसका बराबर में कितना दिया है? उसका बराबर में देखिए शून्यकों का योग पहले बोला था, तो पहला जो मान होगा शून्यकों का योग का मान होगा कितना दिया है? -3। दूसरा जो मान बोला है वो क्या बोला है? शून्यकों का गुणनफल। दूसरा नंबर में क्या बोला है? शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा गुना बीटा बराबर क्या होता है? c/a। तो उसका मान कितना दिया है? देखिए दूसरा नंबर में बोला है शून्यकों का गुणनफल, तो दूसरा जो मान होगा शून्यकों का गुणनफल का मान होगा कितना है? 2 है। समझ में आ गया बात? चलिए तो यहाँ ध्यान सुनिएगा, यहाँ मेरे बात को एक बात ध्यान सुन लीजिएगा, अच्छा समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये जो शून्यकों का योग जो दिया है, इस शून्यकों के योग में देखिए ये जो मान दिया है -3, तो ये -3 को ब्रैकेट में रखेंगे और जो इस फॉर्मूला का आगे जो माइनस उसको क्या करेंगे? यहाँ पे बाहर में लिख देंगे, ठीक है। ऐसे लिखना ही पड़ेगा, जो दिया है उसको ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे और जो बाहर में जो फॉर्मूला का जो माइनस है उसको क्या कर देंगे? यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। चलिए अब ध्यान सुनिएगा, नीचे में देखिए यहाँ पे भी नीचे में देखिए कुछ नहीं है। कुछ नहीं मतलब कितना है? 1 है। यहाँ पे कुछ नहीं मतलब कितना है? 1 है, ठीक है। तो देखिए माइनस गुना माइनस, ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, तो माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। यहाँ ऊपर में 3 और नीचे में कितना है? कुछ नहीं मतलब 1 है। तो इसमें भी देखिए ऊपर में 2 है, नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 है। तो इस प्रकार से देखिए मान कौन सा निकल गया? देखिए ऊपर में b होता है, b का मान कितना निकल गया? 3। तो 3 b का मान हो गया 3, और नीचे में देखिए a का मान कितना हो गया? a का मान हो गया 1, ठीक है। और यहाँ पे देखिए c का मान कितना है? c का सीधा में देखिए c का सीधा में कितना है? c का सीधा में है आपका 2, तो c का मान हो गया 2, ठीक है। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो a का मान लिख देंगे, देखिए a का मान कितना है? a का मान है 1, तो a का जगह लिख देंगे 1, x² तो x² प्लस है तो प्लस, b का मान कितना है? b का मान देखिए b का मान आपका 3 है, तो b के जगह लिख देंगे कितना? 3, x है तो x, प्लस है तो प्लस, c का मान कितना है? c का मान देखिए 2 है, तो 2 लिख देंगे। चलिए तो x² कम x² हो गया, और 3 गुना x क्या हो गया? 3x हो गया, प्लस में 2। ये आपका सही ऑप्शन हो गया। सही ऑप्शन कौन सा निकल गया? ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। देखिए मिला लीजिए एक बार, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए तो ध्यान सुनिएगा, अगला जो सवाल नंबर 26 है उसको आप जो है ना जरूर से बना के, होमवर्क में रहेगा, जरूर से बना के आप कमेंट में बताइए कि आप सके या नहीं सके, ठीक है। और ये वीडियो आप देख रहे हैं तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, और साथ ही साथ अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाए चैनल को। आप वीडियो पसंद आते हैं तो जरूर से ज़रूर हमारे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।